सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय बलराम जय किसान, जय बलराम जय किसान, जय बलराम जय किसान, जय बलराम जय किसान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन कीमत पूरी लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे। लेकिन कीमत पूरी लेंगे। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत जिला डिंडौरी प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय बरगांव उपार्जन केंद्र यथावत किए जाने बाबत द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महोदय शाहपुरा जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हम समस्त किसान ग्राम बरगांव, करौंदी, बिलगांव, अमठेरा, बांकी, कंचनपुर, इंदौरी, चंदवाही सहित अन्य ग्रामों के निवासी कई वर्षों से आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बरगांव के उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल रबी खरीफ बेचते चले आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष रबी गेहूं की फसल विक्रय के लिए जिला प्रशासन की ओर से तुगल की फरमान जारी करते हुए बरगांव खरीदी केंद्र के नाम से शाहपुरा गोदाम में खरीदी करने का आदेश जारी किया गया है, जबकि किसानों ने अपना पंजीयन बरगांव खरीदी केंद्र के नाम से कराया था। किसानों के साथ प्रशासनिक स्तर से भेदभाव एवं द्वेषपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, जिससे हम सभी किसानों को घर से शाहपुरा अपनी फसल बेचने में अत्यधिक राशि व्यय होगी एवं समय बर्बाद जाएगा। जबकि बरगांव खरीदी केंद्र में विगत 15 वर्षों से सुचारू रूप से खरीदी चल रही थी, जिसे अब शाहपुरा किए जाने का हम विरोध करते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रशासनिक स्तर से जारी आदेश से संशोधन करते हुए पुनः खरीदी केंद्र बरगांव में ही किया जाए, जिससे हम समस्त किसान अपनी फसल बरगांव खरीदी केंद्र में ही बेच सकें। यदि 3 दिवस के अंदर बरगांव खरीदी केंद्र में फसल विक्रय करने का आदेश पुनः जारी नहीं किया जाता तो हम शासन प्रशासन का पुरजोर विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। सबसे आग्रह करने आए हैं एक ज्ञापन के माध्यम से, जो विगत कई वर्षों से बरगांव में खरीदी केंद्र चल रही है उसको मात्र स्थानांतरण जमीन के हिसाब से, जबकि बरगांव के नाम से ही संचालित है शाहपुरा में, उसको यथावत करें ताकि हम किसानों के हित हो पाए। 2 बोरा 4 बोरा के लिए किसान कैसे आएगा यहाँ? ये आवेदन इसलिए दे रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी करें। ज्ञापन आप लोग का दिया गया है, इसको हम विधिवत माध्यम से आगे भिजवा दिया जाए। ग्राम पंचायत बरगांव का अध्यक्ष, जो कि हमारे यहाँ गेहूं खरीदी चालू रहा आज 15 वर्ष से, तो इस वर्ष जो क्या कमीशन खोरी के वजह से शाहपुरा ले जाके ये बियर हाउस के पास माल खरीदी हो रहा है और उसमें आधा गेहूं आधा दूसरे सामान मिला के और बियर हाउस के अंदर कर रहे हैं कमीशन खोरी की वजह से। तो हमारा निवेदन है सभी काश्तकारों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं और हमारे ग्राम पंचायत बरगांव में गेहूं खरीदी चालू किया जाए। और जो ये हमारी पानी टंकी है उसमें कम से कम पेयजल जो है पीने का, उसमें बहुत बड़े कीड़े हो गए हैं। उसमें कोई रेख देख नहीं करते और न कोई दवा डालते न कोई छिड़काव करते। वो पानी दूषित पानी को हमको पिलाया जा रहा है। मतलब आपके इधर उपार्जन केंद्र की समस्या है और पानी की समस्या, दोनों चीज़ का समस्या है। और ये बीजेपी से जुटी है ये पार्टी, बाकी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक दिन ऐसा मौका आएगा अगर हमारे कोई सुनने वाला नहीं है तो हम झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं बरगांव से बोल रहा हूँ। बस नाम बताना। नाम मन्नूलाल साहू, बूथ अध्यक्ष 61 बताना, बूथ क्रमांक 61।
देखिए श्रीमान, बरगांव में यदि खरीदी होती रही है 2 बोरा 4 बोरा 6 बोरा, छोटे किसान बड़े किसान सबको ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा बचती थी। निश्चित रूप से यदि हम गांव से ट्रांसपोर्टिंग करके लाते हैं, शहपुरा लाते हैं, अतिरिक्त व्यय लगता है हमारा। हम छोटे किसान हैं, यदि इस तरह से पीड़ा व्यक्त करेगा हर किसान तो निश्चित रूप से अधिक पैसा खर्च होगा। एक तरफ शासन कहती है किसानों की आय दुगनी करेंगे और एक तरफ ये किसानों के ऊपर थोप दिया गया है कि आप ट्रांसपोर्ट करा के 4 बोरा 6 बोरा का किसान शहपुरा लेकर जाए। निश्चित रूप से इसमें किसानों का हानि हो रही है। ये बेलगांव लगभग शहपुरा से 10 से 12 किलोमीटर होगा। यदि वहाँ से किसान अपनी अनाज लेकर शहपुरा आता है तो कितना चार्ज लगता होगा? लगभग 2500 रुपये का भाड़ा बनता है। 2500 का। और वही ऐसे अन्य ग्रामों है जैसे 1500 2000 इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन बनता है। मान लीजिए 2 बोरा 4 बोरा जिस किसान को बेचना है तो कितना भाड़ा दे पाएगा? तो क्या भाड़ा की व्यवस्था समिति के द्वारा की जा रही है या प्रशासन नहीं, के द्वारा? ऐसी समिति के द्वारा कुछ भी नहीं की जाती। शासन को करना चाहिए। यदि आपने यहाँ ये अधिरोपित कर दिया है कि खरीदी केंद्र हम शहपुरा में करते हैं, तो जिस तरह सरकार अभी कर रही है 5 किलो का अनाज घर घर भेज रही है, वैसे ही घर घर से अपना अनाज भी उठा ले किसानों का, उससे किसानों को राहत मिलेगी। यदि ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था किसानों की कर दी जाए तो फिर खरीदी केंद्र शहपुरा भी रहेगा तो चलेगा? निश्चित रूप से यदि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था शासन कर देती है तो हमें इससे कोई इतराज नहीं होगा। जी धन्यवाद। आज किसानों के बहुत बड़ी समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो मुख्य विषय है बरगांव खरीदी केंद्र का, जो कि विगत वर्ष विवाद के क्षेत्रों पर घिरा हुआ था। प्रशासन के द्वारा बार बार बरगांव केंद्र को केंद्रित करके वहाँ परेशान किया जाता है, वहाँ के किसानों के माल को विक्रय नहीं किया जाता है, कहीं कमियां निकाली जाती है। इसी क्रम में देखा जाए तो इस बार बरगांव खरीदी केंद्र, जो कि बरगांव खरीदी केंद्र के नाम से शहपुरा में संचालित किया जा रहा है, किसानों को बरगांव केंद्र से शहपुरा तक लाने में लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा और वहां से अंतिम जो गांव है जिसके लिए केंद्र खोली गई है, जिस सुविधा की दृष्टि से उस अंतिम छोर से यदि देखा जाए तो 20 से 25 किलोमीटर शहपुरा लगेगा। कहने का तात्पर्य कि बरगांव जो केंद्र है वह किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया है, किसान आसानी से पहुंच सके और अपना खरीद विक्रय कर सकें। लेकिन किसानों की इस सुविधा को शासन प्रशासन दृष्टि नहीं रखती और उसका केंद्र शहपुरा में बना दिया गया। यह मात्र बरगांव केंद्र ही है। अन्य पूरे जिला में देखा जाए तो पूरे जिले में सभी जगह अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, जैसे मानिकपुर है, छाटा है, चांदरानी है, डिंडौरी है, ऐसे अलग अलग बनाए गए हैं। सुविधा किसानों को दिया जाए इसलिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ देखा जाए कि जिला डिंडौरी के सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है और विक्रय जहाँ पे होता है वह बरगांव केंद्र है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान जो है अपना माल विक्रय करते हैं और उसी को परेशान करने की नियत से शहपुरा पे किया गया। अब इसमें चाल किसकी है? या प्रशासन की इस पे चाल है, या राजनीतिक शक्तियों का है, या राजनीतिक निष्क्रियता का है? यह समझ से परे है, क्योंकि किसान एकदम यहाँ पर एक मासूम है। और इसी क्रम पे आज जो ज्ञापन दिया गया है, इस बात की जानकारी भारतीय किसान संघ को कल दिया गया। कल बैठक आयोजित की गई और इसके बाद निर्णय लिया गया कि आज ज्ञापन दिया जाएगा। इसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर आज ज्ञापन देकर यह निवेदन किया गया है कि बरगांव केंद्र को पुनः बरगांव में ही संचालित किया जाए, ना कि शहपुरा में। यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की जाती तो पूरे क्षेत्र के पूरे इतने करौंदी, बांकी, बरगांव, ऐसे तमाम जितने गांव हैं, इन सभी के जो किसान बंधु हैं उपस्थित होकर एक बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। धन्यवाद।